हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं जिनके जवाब दे देते हैं, मैं थक जाता हूँ लेकिन उनके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते। तो गाइस, आज मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूँ, आपको प्रूफ कर दूंगा कि सिंगापुर की अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराई क्या हैं। एजेंट के माध्यम से अगर आप जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ जाए। ठीक है, नहीं देखोगे आपका नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखो। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि आगे मैं आपकी कहीं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा इतना देखिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप तक सही तरीके से पहुँच पाए। ठीक है, बाकी मैं अधिकतर प्रयास यही करता हूँ कि काफ़ी सारे जो गरीब भाई है उनके कुछ पैसे बच जाए। ठीक है, एजेंट लोग लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए ले लेते हैं, तो सिंगापुर स्टडी का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर मैं आपको बताऊँ, लगभग उसमें जो भी टोटल खर्चा है 2 साल तक खर्चा आता है। अगर मैं फाइलिंग कर रहा हूँ किसी बच्चे की, लगभग 15 से 20 हज़ार मुझे अपनी फाइलिंग का मैं अपनी कमीशन रखता हूँ। ठीक है, और सिंगापुर में मैं जब फाइलिंग करता था तो कम रेट से करता था क्योंकि मैं अपनी वहाँ से अर्निंग कर रहा था। ठीक है, लगभग 2 साल 2 65 तक भी की है, 70 तक भी की है मैंने। तो जब मैं सिंगापुर आया हूँ तो ऑलरेडी डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिक फाइल चार्ज तो ऑटोमेटिक बढ़ गया है। ठीक है, बाकी जो मैं फाइलिंग करता हूँ उसमें से कॉलेज मुझे अपना रिफंड देती है, लगभग 250 से 300 डॉलर रिफंड मिलता है मुझे। तो मुझे बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं छोटी सी जानकारी बता दूँ कि जो आप 3.5 या 4 लाख रुपए देके एजेंट के माध्यम से अप्लाई करके जा रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं लगता। हाँ, अगर आप 4 4 लाख रुपए दे रहे हैं, 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 3.5 लाख में आप एजेंट से एक अपना मेडिकल और अपना 2 महीने की एकोमोडेशन ले सकते हैं। अगर वो एजेंट आपको 2 महीने की एकोमोडेशन की फैसिलिटी और आपका मेडिकल आपको दे रहा है तो ठीक है, आप एजेंट के माध्यम से जाइए। अगर आपसे वो 4 लाख रुपए ले रहा है एजेंट आपसे, तो आप उससे 4 या 5 महीने की एकोमोडेशन लीजिए उनसे, प्लस मेडिकल। तो जाके आपका पैसा कवर हो सकता है। 1 लाख रुपए में जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे जा रहा है उसमें से आपकी पूरे 6 महीने की एकोमोडेशन बुक हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। तो हो सकता है आपके 1 लाख रुपये ये बच जाए। 1 लाख रुपये मतलब 2 महीने की सैलरी हुई आपकी। अगर अच्छे से काम मिल जाता है तो लगभग एक बच्चा वहाँ पे 1 महीने में 65 से 70 हज़ार रुपये बचा सकता है खर्चे काट के। अगर ठीक है, कभी कभी काम नहीं मिलता है, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कभी बीच में काम ना मिले, तो 50 से 55 हज़ार उसकी सेविंग बन जाती है सिंगापुर में पार्ट टाइम काम करके। तो काफ़ी सारे बच्चों के तो क्वेश्चन ये रहते हैं कि वहाँ पे अर्निंग कितनी हो जाती है सारे खर्चे वर्चे काट के, तो अपना बच्चा कितना सेविंग कर सकता है। तो लगभग 50 से 55 हज़ार कम से कम तो सेविंग कर सकता है वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके। अगर मैं अधिक ना बोलूँ तो लगभग इतना ही एक बच्चा कर सकता है। बाकी काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि जिस कॉलेज में मैं आपको एडमिशन दिला रहा हूँ या फिर जिससे मैं प्रोसेस करवाता हूँ उस कॉलेज में आपको ओजीटी प्रोवाइड नहीं होती है। बीआईटीसी सिंगापुर का बेस्ट कॉलेज है जिसमें से सबसे ज़्यादा ओजीटी मिलती है। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी कोई अगर आपको बोलता है कि बीआईटीसी अगर जितनी सैलरी देता है ओजीटी के टाइम पे, तो उससे भी कोई बेस्ट है, तो आप उनसे प्रूव करके बताइए। मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा क्योंकि मेरा तो एक बैंक अकाउंट पहली बात तो था नहीं, मुझे कैश में सैलरी मिल रही है। बाकी ओजीटी मिलना ना मिलना इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जो ओजीटी के टाइम पे मिलता है। जो कंपनी आपको हायर करती है वो कंपनी आपको जब आपकी ओजीटी फिनिश होती है तब आपको वो सर्टिफिकेट देता है। तो ये वो सर्टिफिकेट है फैल्कन कंपनी का। ये मैं आपको स्क्रीन पे फोटो क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको कैमरे के पास में दिखा देता हूँ। ये फैल्कन कंपनी का है, डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डेट है। ठीक है, तो फैल्कन कंपनी का सर्टिफिकेट है। ये जो 6 मंथ की हमें ओजीटी मिलती है, ये चांगी एयरपोर्ट पे जो मुझे ओजीटी मिली थी उसका सर्टिफिकेट है कि मैंने वहाँ पे चांगी एयरपोर्ट पे 6 महीने काम किया है। तो ये उसका प्रूफ है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि आप जिस कॉलेज में बच्चे को रेफ़र करते हो वहाँ पे ओजीटी नहीं मिलती, एसीटेक में ओजीटी नहीं मिलती। एज एसीटेक और बीआईटीसी सेम कॉलेज है। आपकी फ्रंट साइड पे बीआईटीसी कॉलेज है, उसके ही बैक साइड में एसीटेक कॉलेज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से ओजीटी नहीं मिलती, अच्छी ओजीटी मिल जाती है। अगर बीआईटीसी की 1600 से 1800 की ओजीटी रहती है तो आपकी एसीटेक की 1400 तक 1500 तक के बीच में ओजीटी मिल जाती है। ठीक है, ये डाउट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एसीटेक में आपको ओजीटी नहीं मिलती है। और कुछ बच्चों ने कहा है कि जब मैं आपसे अप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने मुझे बोला है कि मेरे पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है। तो गाइस, जिसके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, कोविड की वैक्सीन अभी भी लगती है, आप वैक्सीन लगवा सकते हो और आपका सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। उसका ज़रूरी है क्योंकि जब आप सिंगापुर में जाओगे, अगर आपने फर्स्ट डोज लगा रखी है तो सेकंड डोज आपकी वहाँ पे सिंगापुर में लगती है। उसका ये सर्टिफिकेट है जो मुझे वहाँ पे मिला था, जो कि मैंने थर्ड डोज वहाँ पे लगाई थी। ठीक है, तो आपका ये वैक्सीन लगा होना ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि भैया आपने वीज़ा कितने टाइम, आपका वीज़ा कितने टाइम में आया था और आपका वीज़ा किसने लगाया था और आपसे कितना चार्ज लिया गया था। तो गाइस, किसने लगाया था ये सब चीज़ें मैं हाइड रखूँगा। ठीक है, बाकी आपको मैं वीज़ा वगैरह अपना दिखा देता हूँ। ये मेरा वीज़ा है। ठीक है, मैंने अपनी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। तो इसमें मुझसे 3,95,000 की बात हुई थी जब मेरा फाइल जब मेरा प्रोसेस हुआ था, 3,95,000 का हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें से 50,000 रुपये दिए थे फाइल प्रोसेस करवाने के, और जो फाइनल अमाउंट था हमारा 395 का रहा। लेकिन जब मैं सिंगापुर पहुंचा तो एजेंट ने मेरी उसमें से लगभग $500 की कॉलेज की फ़ीस पे नहीं की थी। तो वो हमने जो मेरे लोकल के एजेंट थे उनके माध्यम से उन्होंने मुझे 15,000 रुपये दिए और 15,000 मैंने अपनी तरफ से डाल के कॉलेज की फ़ीस पे की है। ठीक है, तो लगभग मुझे 4,15,000 का पड़ा।
ठीक है। एजेंट मेरा एक नहीं था, क्योंकि जो लोकल के मेरे एजेंट थे वो मेरे जान पहचान के थे, बाकी जो उनके जान पहचान के थे कोई और एजेंट था। तो इसलिए हो सकता है कि किसी ने बीच में कुछ गड़बड़ किया हो और मेरी कॉलेज की फ़ीस पूरी तरह से फिल नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे दोबारा वहाँ पे जाके सबमिट करनी पड़ी, तो लगभग $500 का दोबारा से मुझे डिपॉजिट करना पड़ा, तब जाके मेरी कॉलेज की फ़ीस पे हुई। और वो BITC कॉलेज था मेरा, ये उसका वीज़ा है, ठीक है। ये सारे प्रूफ हैं, बाकी कुछ और प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ जो जो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और ये जैसे कि फाइल प्रोसेस करते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको पता है। बैलेंस सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों को बैलेंस सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं है, और कुछ बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट जैसे होता है अपना जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास वो है तो ही अप्लाई हो सकता है। किसी की मानसिकता ऐसी ऐसा नहीं है, एक ये स्टाम्प बनता है, ठीक है, इसमें नोटरी वगैरह होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मुझसे प्रोसेस नहीं भी करवा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपका इसका फॉर्मेट कर दूँगा, ठीक है, सेंड कर दूँगा आपको अगर ज़रूरत है तो ये इसका पूरा पूरा फॉर्मेट है, मैं आपको भेज दूँगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आप मुझे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो आपको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। कोविड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और एक और है क्वेश्चन जो बच्चे ने किया है मुझसे, बाकी बातचीत काफ़ी लंबी है, मैं आपको कुछ बताऊँगा पर्सनल चीज़ें, पहले मैं ये चीज़ें निपटा देता हूँ आपका, ठीक है। और कुछ बच्चों का है कि जब हम फ़्लाइट पकड़ते हैं, क्या हमें इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत है पर्सनल। एक तो होता है कि जब हम फ़्लाइट पकड़ें, फ़्लाइट के अंदर ही जब हम टिकट बुक करते हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस का कवर का आता है कि इंश्योरेंस कवर कीजिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ना नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा इंश्योरेंस था, मैंने इंश्योरेंस किया था फ़्लाइट का, तो मेरा इंश्योरेंस लगभग है। तो ये इंश्योरेंस है मेरा पूरा पूरा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मुझे एजेंट ने ये सब फैसिलिटी दी थी मुझे, ठीक है। तो और ये मेरा है ऑफ़र लेटर। तो ऑफ़र लेटर में मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बेसिक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ़र लेटर में जो फ़ीस आई है मेरी $5392 है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे से फ़ीस बनती है 3,43,000 रुपये कुछ समथिंग, इतनी कुछ होती है। आप डॉलर का रेट तब कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है। जब मैं गया था 62 रुपये कुछ 30 पैसा था कुछ, ठीक है, 30 सेंट। तो अभी यहाँ पे 65 का डॉलर का रेट चल रहा है। तो आज के रेट पे भी मैं कैलकुलेट करता हूँ 5392 को, तो लगभग 3,47,000 रुपये या फिर 45,000 रुपये कुछ इतना होता है, ठीक है। वो 2-4 हज़ार रुपये नीचे हो सकता है। तो फिर भी मुझसे 4,15,000 का रेट ले गया, ठीक है। और अब भी आज के डेट में भी, आज जो वीडियो बनाने की डेट है वो है 24/9/2024, ठीक है। आज के रेट में 64 65.30 का रेट चल रहा है, ठीक है। जो गूगल रेट है वो 64.50 का रेट है। बाकी अगर करेंसी चेंज करवाते हैं तो वहाँ से आपको $1-1.5 ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो भी इतनी प्राइस सिंगापुर स्टडी वीज़ा की नहीं है, लगभग 2,60,000 कम समथिंग कुछ होता है। और इसमें से मेरा जो चार्ज है, कॉलेज मुझे रिफंड देता है 2 लाख, मैं 83,000 में आपका फाइलिंग करवाता हूँ, लगभग $4350 बोलता हूँ, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो लगभग मुझे $250 या $300 का रिफंड वहाँ से आ जाता है। तो मैं अलग से बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेता, मुझे कॉलेज रिफंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको इस रेट में कोई फाइलिंग करवा के दे रहा है तो आप बेहिचक वहाँ से काम करवा सकते हो, ये आपका बेस्ट है। इससे ज़्यादा कोई प्राइस नहीं लगता। अगर कोई एजेंट आपसे ज़्यादा चार्ज ले रहा है तो उससे आप फैसिलिटी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो गाइस गर्मी बहुत है, प्लीज़ अगर आप वीडियो, एक मिनट, कॉल आ रही थी गाइस। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सभी समय पर पहुँचते रहे, ठीक है। तो गाइस काफ़ी लोग वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मैं आपकी सपोर्ट करूं। और आपसे रिक्वेस्ट थी मेरी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जितने व्यूवर्स हैं वो लगभग 1 या 2 मिनट ही मेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, डायरेक्ट नंबर लेके कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वो ठीक है, अगर आप वीडियो पूरी देखोगे ना तो आपको ना कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन जड़ से चाहिए तो आप मुझसे मिल भी सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका ऑफिस का लिंक डाल दूँगा, मेरे घर का एड्रेस डाल दूँगा। और अभी मेरी ऑफिस रेडी नहीं हुई है, कुछ ही दिनों में ऑफिस रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। आपको कभी भी विज़िट करना हो तो आप मेरे डायरेक्ट लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मिलने आओ तो मुझे कॉल कर लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम ऑफिस रहता हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है घूमने का, मैं कहीं बाहर भी चले जाता हूँ। तो प्लीज़ जब भी आओ तो एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक है। और आपसे कह रहा था कि अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो मैं भी कल के दिन आपके काम आ सकता हूँ। तो वो कैसे गाइस, अगर आप वीडियो शेयर करके या फिर लाइक करके या चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ डिस्काउंट रख सकता हूँ, आपको कुछ पर्सनली गिफ्ट दे सकता हूँ, जिसमें से आपको कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मेरा कुछ इस फाइलिंग में से ज़्यादा पैसा कमाने का पर्पस नहीं है। मुझे जो मेरा मोटो था, वहाँ पे जाके मैंने ब्लॉगिंग के ज़रिए अपने यूट्यूब को ग्रो करने की कोशिश की है। मेरा पर्पस है कि मैं यूट्यूब पे एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे कुछ बच्चों से नहीं चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो शेयर करके आते हो, अगर आप मुझे वीडियो मेरी लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं तो मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी बहुत कुछ है बात करने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।